हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक नई चीज़ लाई हूँ। और ये भी बैग और पाउच और स्लिंग बैग वगैरह में रखने के काम आ सकता है। तो इसको भी बताना ज़रूरी था, तो मैंने आपके साथ ये शेयर करना ज़रूरी समझा। और ये बनाना बहुत ही आसान है। इसका नाम है, मैंने आज दिया है हैंडमेड टेसल लेस। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें मोती लगे हैं, मिरर लगा है, रिंग कवर्ड रिंग लगा है, ये हमने टेसल लगाए हैं। अब इसको कैसे बनाना है यह मैं आपको बताती हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और घर में हमारे ये सब सामान आसानी से मिल जाता है। तो इसको हम बनाने के लिए और क्या-क्या सामान चाहिए हम देखते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें मिरर राउंड शेप में। ये एक सिक्के से थोड़े से एक जो 1 रुपी कॉइन आता है या 2 रुपी कॉइन आता है उससे थोड़ा बड़ा है। आप चाहे तो इससे बड़ा भी ले सकते हैं। और इसी के साथ इसी के साइज़ के ये कवर्ड रिंग भी आते हैं, मार्केट में मिलते हैं। तो जिस साइज़ का आपका ये मिरर होगा उसी साइज़ का ये रिंग भी आप ले सकते हैं। ये काफ़ी कलर में आते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। ये हमारे पास कुछ घर में ऐसे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड भी होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इस तरह का अगर आप मिरर नहीं ले सकते तो आप को मार्केट में स्टील के बने हुए पीस भी मिलेंगे, कई साइज़ में, कई शेप में वो भी मिलते हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए। और इस तरह से ये कॉटन थ्रेड चाहिए आप ये टेसल लेस बनाने के लिए। और इसके साथ फिर हमें चाहिए वुडन बीड्स, जो इस तरह से हैं। ये सिंगल कलर के पैकेट भी मिलते हैं और मिक्स कलर के पैकेट भी मार्केट में मिल जाते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए प्रिंटेड क्लॉथ। प्रिंटेड क्लॉथ, अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो कपड़ा मैंने लिया है जिसमें मैंने ये लेस तैयार की है, वो ये जो कपड़ा है हमारा प्रिंटेड है। ये पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी नहीं है। ये कपड़ा उसमें का जो पीस बचा है, इसीलिए मैंने ये आपको दिखाना उचित समझा कि ये कपड़ा सेम है। अभी ये देखिए, इसको हम पूरा खोल देते हैं नीचे से। ये ब्लैक कलर का हमारा बॉर्डर है। और ये जो कपड़ा है हमारे पास, ये जो प्रिंटेड कपड़ा है, ये सूट के किनारे का बचा हुआ है। अब सूट हो या साड़ी हो, जो भी आपको इस तरह का कोई लंबा पीस मिल जाता है, तो आप उसमें मिरर वर्क वगैरह ये सब करके और उसको एक अच्छी लेस का लुक दे सकती हैं। तो इसका एक पीस तो मैंने तैयार कर लिया है। दूसरा पीस मैं तैयार कर रही हूँ और इसी में आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। और ये बचा हुआ पीस है, इसको फिर कभी तैयार कर लूँगी। तो आइए देखते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है। तो ये आपके सामने रहेगा, इसको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम मिरर लगाएंगे। तो मिरर लगाने के लिए हम पहले रिंग को लगाएंगे। और ये आपकी अपनी इमेजिनेशन और आइडिया के ऊपर है कि आपको कितनी दूरी पर कौन सा मिरर लगाना है, कौन सा कलर का रिंग लगाना है। और इसको बस चारों तरफ से जो इसकी जो किनारे किनारे चेन बनी होती है उसको बस अ, सिल देना है। पहले हम आधी दूर तक इसको बिना मिरर के जोड़ देंगे इस तरह से। इसमें भी हमने मिरर नहीं लगाया है, सिंपल रिंग को हम चारों तरफ से जोड़ रहे हैं। इस तरह से चेन के अंदर से सुई डालेंगे और सिंपल टाँके से इसको हमें सिल देना है। ये देखिए, इस तरह से आधे से ज़्यादा दूरी तक इसको सिल देना है। और उतनी ही जगह छोड़नी है जितने में हमारा मिरर इसके अंदर जा सके, क्योंकि अगर हम पहले से मिरर लगा देंगे तो सिलने में दिक्कत होगी। और अगर आपको पहले से मिरर लगाना है, आपके पास ऐसी प्रिंट नहीं है कि आप उस पर पहले से रिंग लगा दें और आपको जगह का आइडिया हो जाए। अब इसमें तो क्योंकि सर्कल बने हुए हैं तो मैंने उसी के ऊपर लगा दिया है। तो आप वहाँ पर पहले फैब्रिक ग्लू से जो मिरर है आपका उसको लगा कर के ओवरनाइट सूखने के लिए रख दें। तो सुबह तक सूख जाएगा अपनी जगह पे, फिर आप उसके ऊपर रिंग रख के सिलाई कर सकती हैं।
और तुरंत ग्लू लगा के करेंगी तो सिलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ग्लू अगर मिरर खिसक गया तो ग्लू धागे में लग जाएगा और फिर धागा आसानी से सिलने में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये रिंग पूरी हम, पूरी नहीं आधी मतलब जोड़ देंगे इस तरह से। अब रिंग बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अब ये देखिए इतना हमारा ये रिंग खुला हुआ है अभी, बाकी हमने आधा जोड़ दिया। अब इसके अंदर हम मिरर डाल देंगे। ये मिरर डाला, अब ये मिरर हमारा कहीं से हिलेगा नहीं। अब जो बाकी जगह बची है रिंग को वहां से हम सिल देंगे। ये इस तरह से सिल देंगे। ये काम आप, अगर आपके पास इस तरह का कोई बॉर्डर नहीं है, कोई प्रिंटेड कपड़ा हो, तो भी आप उस पे अपने इमेजिनेशन के हिसाब से उसमें मिरर वगैरह लगाने का काम कर सकते हैं। प्रिंटेड कपड़ा लेकिन आपका खूब ब्राइट कलर में होना चाहिए। और ये हमारा मिरर लग गया है, पूरा एकदम फिक्स हो गया है ये। अब इसको हम यहाँ पर टाँका लगा देंगे उल्टी साइड में। ये हमारा टाँका लग गया, इसको हम काट देंगे। इस तरह से सारे मिरर अपनी इच्छा अनुसार दूरी पर लगा लें। मैंने यहाँ पर सारे मिरर में 2 अंगुल की जगह रखी है और साइड में भी 2 अंगुल की जगह रखी है 1.5 इंच के लगभग, ताकि मशीन जब चले तो मिरर पे कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये इस तरह से मिरर लगा लेने हैं। अब इसके बाद हम टसल बनाना सीखेंगे, कैसे बनाना है। इसको किनारे कर देते हैं। टसल बनाने के लिए सीधा सा इसका उपाय है, ये हम पूरी लच्छी लेंगे, इसको जहाँ से ये फोल्ड है वहाँ से हाफ एंड हाफ करेंगे। इस तरह से ये हमारी हाफ एंड हाफ हो गई। और थोड़ा सा इसमें से थ्रेड हम ज़्यादा निकाल लेंगे, जो हमारे बांधने के काम आएगा, क्योंकि सेम कलर का धागा चाहिए हमें। करीब आधा मीटर धागा इसमें से जो थ्रेड है काट लेंगे। और अब इसको हम जहाँ से फोल्ड है वहाँ से इसको हम काट लेंगे इस तरह से। हाफ इधर जहाँ से फोल्ड था वहाँ से हमने इसको बराबर से काट लिया है। अब जो ये हमने हाफ मीटर का धागा पहले निकाला था, इसको भी हम हाफ एंड हाफ काट लेंगे इस तरह से। ये हमारा 2 पार्ट में हो गया। अब इसमें से ये जो हाफ एंड हाफ काटा था, इसमें से एक एक थ्रेड और निकाल लेंगे इस तरह से। एक इसके काम आएगा, एक इसके काम आएगा, और ये जो हाफ मीटर का हाफ किया था इसमें काम आएगा। अब हमें जो हाफ मीटर में से हाफ किया था उसको, इसको हाफ करके और बांध देना है इस तरह से। अब इसको हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। इस तरह से टाइट लगा देंगे। ये टाइट हो गया। अब इसको हम ऊपर कर देंगे, और ये जो छोटा वाला धागा इसमें से निकाला था, अब इसको हम यहाँ पे रख के इसमें से बांध देंगे।
इस तरह इसमें भी डबल नॉट खूब टाइट लगा देंगे। और ये जो यहाँ से बांधा था इसको पकड़ेंगे और इस पे हम अपनी कॉम्ब चला देंगे। पूरा एक एक धागा इसको हम खोल देंगे। दोनों साइड से। अब इसमें से जो छोटा बड़ा है इसको यहाँ नीचे से बराबर कर देंगे। अब ये जो डबल धागा है हमारा इसको हम एक में कर देंगे और एक बड़ी सुई में, जो स्वेटर सिलने वाली सुई होती है, उसमें इसको हम डालेंगे। ये सारा धागा एक साथ इसमें हमने निकाल लिया है। अब हमने जो वुडन बीड्स लिए थे उसको लेंगे। ये पूरा नहीं आया है, इसको फिर से करना पड़ेगा। अब हम इसमें से कोई भी कलर, और ये भी आपके ऊपर है कि कितना लंबा इसको रखना चाहेंगे, कोई भी 2 कलर के मोती डालेंगे। और इसमें जो थोड़ी चौड़ी पट्टी है इसको नीचे रखेंगे ताकि जब हम इसको किसी बैग में या किसी पर्स में अटैच करेंगे तो ये डबल हो जाएगी। हमें जो इसका ये जो बॉर्डर है यही लेना है केवल। तो अब हम यहाँ पर ये हमने तैयार कर लिया है, इसको यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ से हम करीब 2-2 अंगुल की दूरी पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये देखिए बराबर से आ गया है। अब इसको हमें ये हमारा पिंक कलर का बॉर्डर है, यहाँ पर भी पिंक कलर का बॉर्डर है और यहाँ भी पिंक कलर का बॉर्डर है। तो हमारी जो टोटल जो लेस है वो इतनी चौड़ी आएगी। इस तरह से ये इस तरह से ये सिलाई में चली जाएगी जहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे और ये इतनी चौड़ी लेस आएगी। तो हमें इसको अब ऊपर से ही जोड़ना है, जहाँ पे हमने चौक का निशान लगाया है इसको हम छोटा टाँका लेके ऊपर से जोड़ेंगे और करीब इस तरह से 1 अंगुल की दूरी पर रखेंगे धागा, और ये सिलाई और ये मोती के बीच में 1 अंगुल की दूरी पर ये धागा को लटकने देंगे और फिर इसको वापस नीचे ले जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत मजबूत धागा है। और उसको धीरे से खींचेंगे और यहाँ पीछे नॉट दे देंगे। ये और ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा। ये धागा हमने काट दिया। ये हमारा इस तरह से, ये देखिए सेम टू सेम हमारा इस तरह से धागा जैसे निकला है, यहाँ पर भी ये दिखाई देगा। एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ बना के। यहाँ पे मैंने कुछ तैयार करके रखा हुआ है। इसके बाद वाइट कलर लगा देती हूँ, रेड लगा देती हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे रेड लगा देते हैं।
इस तरह से इसको भी मैंने तैयार किया है सेम प्रोसीजर में। इसको यहाँ पे भी बांधना है। इस तरह से डबल करके बांध देंगे। ये बांधने के बाद इस पे हम काम चला देंगे। इसको भी इस तरह से बराबर कर देंगे और फिर ये जो चौक का निशान लगाया है हमने यहाँ पर इस तरह से डालेंगे और इसको भी 1 अंगुल की दूरी पर इस तरह से रख के खींच लेंगे जितनी ज़रूरत है और फिर यहीं से इसको हम वापस नीचे ले आएंगे। सावधानी के साथ कि जो 1 अंगुल का धागा छोड़ा है वो हमारा बाहर इस उल्टे साइड में नहीं आना चाहिए। अब इसको भी काट देंगे और इस तरह से हमारी पूरी लेस तैयार हो जाएगी और ये जो मिरर है आपके रोशनी में चमक उठेंगे। और फिर जब सिलना हो, किसी बैग में अटैच करना हो तो इसको ऐसे फोल्ड करके और जिस कलर का यहाँ पे आपका लाइनिंग आ रही है उस कलर से इसको खींचते हुए अटैच कर देना है। तो ये जब ये यहाँ पे ये फोल्ड हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इतना ज़्यादा कपड़ा है। कपड़ा ज़्यादा इसलिए लिया गया है क्योंकि जो इसके अंदर के थ्रेड हैं वो इसके अंदर सिल जाए और भी मजबूती पकड़ लें। तो इसको इस तरह से जब सिल देंगे और यहाँ पे ये धागा इसलिए छोड़ा गया है कि जब हम मशीन चलाएं तो ये मोती जो हैं, जो बीट्स हैं, ये हमारी मशीन की चाप के नीचे ना आने पाए और लटकेंगे, ढीले रहेंगे, हिलेंगे तो और अच्छा लुकिंग बैग का आएगा। तो इस तरह से इसे तैयार करना है। तो आप कोई भी कपड़ा उठाएं और आपके पास जो भी सामान है उससे अपनी खुद की एक लेस तैयार कर लें। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।